तो हम चैप्टर 5 का कर रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड। इससे पहले हमने ओम का नियम कर लिया है, ओम के नियम की स्थापना कर ली थी और ओमीय तथा अनोमीय युक्तियां हैं वो कर ली थी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड। इस टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करते हैं। कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड। देखना, जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं, और प्रतिरोध का क्या मतलब होता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और जो कार्बन प्रतिरोध आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो परिपथ होते हैं अपने, जैसे कि टीवी हो गया है, मोबाइल का चार्जर हो गया है, उसमें इस प्रकार से कुछ कार्बन प्रतिरोध लगे होते हैं। उसमें अलग अलग रंगों की इसमें पट्टिकाएं होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध, जो धारा के जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अगर धारा का भाव तेज है तो उसको कम करने का काम करता है कार्बन प्रतिरोध। तो उसी टॉपिक को अब हम यहाँ पर करेंगे, कार्बन प्रतिरोध का। इसमें अलग अलग रंगों की अलग अलग पट्टिकाएं होती हैं इस प्रकार से। ये कार्बन की बनी हुई होती हैं और ये बेलनाकार आकृति की होती है। ये इस प्रकार से बेलनाकार आकृति की होती है, और इसमें जो न्यूनतम पट्टिका है वो 3 हो सकती है और अधिकतम पट्टिका हो सकती है 6। ये अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं उपस्थित होती है इस पर। किस पर नीला रंग होता है, किस पर लाल रंग होता है, किस पर काला रंग होता है, नारंगी होता है, अलग अलग रंग इन पट्टिकाओं पर उपस्थित होते हैं। ये जो पहली जो 2 पट्टिकाएं हैं ये निरूपित करते हैं सार्थक अंक को। सार्थक अंक यानी कि आपको सर्किट में ये जुड़े हुए मिलेगा, और आपको इसका प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करना है वो प्रतिरोध हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो ये सार्थक अंक, और ये जो तीसरी पट्टिका है ये प्रदर्शित करती है गुणक को, और जो लास्ट वाली पट्टिका है ये पट्टिका सहस्यता को प्रदर्शित करती है। न्यूनतम मैंने आपको बताया इसकी न्यूनतम पट्टिकाएं हो सकती है 3 और अधिकतम हो सकती है 6। लेकिन 99% इसमें कितनी पट्टिकाएं आपको मिलेंगी, एक कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टिकाएं देखने को मिलेंगी। तो हम जो यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे वो 4 पट्टिकाओं से लेके करेंगे। तो इसमें जो 2 पट्टिकाएं हैं ये अंक को बताएंगी, और जो तीसरी पट्टिका है गुणक को, और जो चौथी पट्टिका होती है तीनों पट्टिकाओं से थोड़ी दूर लगी हुई होती है, जिसको वो प्रदर्शित करती है सहस्यता। अब इसमें सार्थक अंक है, और ये पट्टिकाएं किन किन रंगों की हो सकती हैं वो अब हम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए रंगों के जो क्रम को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इस ट्रिक से आप ये जो रंग होते हैं इस कार्बन प्रतिरोध के ऊपर कौन कौन से रंग उपस्थित होते हैं, इस ट्रिक की सहायता से आप उनको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक है यहाँ पर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस ट्रिक से आप रंगों का क्रम आसानी से याद रख सकते हो। यह बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर और नेकलेस। इस ट्रिक से आप सभी रंगों का क्रम याद रख सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे इन सभी का मतलब यहाँ पर क्या होता है।
उसके लिए देखना यहाँ पर एक सारणी है वो बनाते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे हम क्रम संख्या, ध्यान से आपको देखनी है, इस टेबल को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे रंग, यहाँ पर लिखेंगे सार्थक अंक, यहाँ पर लिखेंगे गुणक, और ये जो लास्ट है इसमें हम लिखेंगे सहसेता। यहाँ पर तो लिखना है क्रम संख्या, यहाँ पर लिखना है रंग, जो हम इस ट्रिक से बता देंगे कौन कौन से रंग आएंगे। बाद में यहाँ पर सार्थक अंक लिखा जाता है, बाद में यहाँ पर गुणक, और यहाँ पर सहसेता। इसके हम क्रम है वो 13 लिखेंगे, 13 रंग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, बाद में यहाँ पर लिखेंगे रंग। ये जो यहाँ पर जो बी दिख रहा है, ये जो पहला अक्षर है बी, इसको ये है ब्लैक, और ब्लैक का मतलब होता है काला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम काला। ये जो सेकंड जो आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ब्राउन, इसका मतलब हो गया है भूरा। ये जो आर दिख रहा है, आर इसका मतलब है रेड, जिसको हम लिखेंगे लाल। ये जो ऑरेंज ओ है, इसका मतलब है ऑरेंज, जिसको बोला जाता है नारंगी। और जो तीसरा अक्षर इसका वाई येलो, इसको बोलते हैं पीला। इस ऑफ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। ये जी है, इसका मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है यहाँ पर हरा, ग्रीन हो गया है। ये जो बी है, इसका मतलब है ब्लू, ब्लू मतलब हो गया है नीला। हैज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। ये जो वी है वॉयलेट, इसका मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी हो गया है। ये जी है, इस जी का मतलब होता है ग्रे, जिसको हम बोलते हैं स्लेटी, स्लेटी। ये जो डब्लू है, इसका मतलब है व्हाइट, जिसको बोला जाता है सफेद। इस वियरिंग का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यह है गोल्डन, और इसको बोला जाता है सुनहरा, ये सुनहरा। यह सिल्वर, इसका मतलब होता है चांदी जैसा। और नेकलेस का एन का मतलब होता है नो कलर, यानी कि वर्णहीन। इस प्रकार से रंगों के क्रम आपको याद रखने हैं। इस बी का मतलब हो गया है ब्लैक, इस बी का मतलब हो गया ब्राउन, आर का मतलब हो गया रेड, ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, वाई यानी कि येलो, जी का मतलब हो गया ग्रीन, और बी का मतलब क्या हो गया ब्लू, और ये जो एच है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये वी यानी कि वॉयलेट, जिसका मतलब है बैंगनी। ये जी है ग्रे यानी कि स्लेटी, और डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर व्हाइट। इस वेरिंग का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। जी जी इस गोल्डन का मतलब हो गया सुनहरा, इस सिल्वर का चांदी जैसा, और इस एन का मतलब है नो कलर। ठीक है, यानी कि बी का है ब्लैक, ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये जो ब्लू, और वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, और नो कलर। इस प्रकार से 13 रंग हो गए हैं। अब इस सार्थक अंक की बात करते हैं। तो काला है, इसका सार्थक होगा 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इनके सार्थक अंक होते नहीं है, आपको 9 तक याद रख लेने हैं।
अब बात करते हैं गुणक की। इसका गुणक है 10⁻0, गुणक है वो 10 की पावर में लेंगे। ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, ये 5 हो गया, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर हो जाएगा सुनहरा का 10⁻−1, 10⁻−2 और 10⁻−3। अब बात करते हैं सहस्यता की। इसकी सहस्यता होती है 5%, इसकी होती है ±10% और इसकी होती है ±20%। तो ये इनकी सहस्यता है 5, 10 और 20%। जो पहली जो दो पट्टिकाएं हैं ये बताती है सार्थक अंक को, तीसरी है गुणक और चौथी है सहस्यता। ट्रिक इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस। इस ट्रिक से आप इन सभी रंगों के क्रम याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको ये टेबल है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और कार्बन प्रतिरोध है वो कार्बन के बने हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रिक परिपथों में इनका उपयोग किया जाता है। ये छोटी सी एक पट्टिका होती है, उस पट्टिका के ऊपर अलग अलग रंग है वो उपस्थित होते हैं और ये लीड लगी हुई होती है बाहर, जो इलेक्ट्रिक परिपथों में इसको जोड़ दी जाती है। इनकी प्रतिरोध का मतलब है धारा में उत्पन्न रुकावट है। और अगर हम तार जोड़े प्रतिरोध के लिए तो तार हमें बहुत लंबा जोड़ना पड़ेगा प्रतिरोध को कम करने के लिए। इसलिए हम इस कार्बन प्रतिरोध को इसका उपयोग किया जाता है। ये अच्छी और सस्ती युक्ति होती है कार्बन प्रतिरोध। और इसमें जो न्यूनतम पट्टिका वो 3 हो सकती है और अधिकतम पट्टिका 6 हो सकती है। लेकिन जो 99% है वो आपको 4 पट्टिका ही देखने को मिलेंगी। और ये जो चौथी पट्टिका सहस्यता इन तीनों पट्टिकाओं से थोड़ी दूर लगी हुई होगी। तो ये सार्थक अंक है, ये गुणक है और ये सहस्यता। और एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट लेके चलना। 1 नंबर का क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। देखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से। आपको ये दे दिया है कि कार्बन प्रतिरोध पर क्वेश्चन करते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः है लाल, नारंगी, लाल, नारंगी, हरा तथा बैंगनी। एक कार्बन प्रतिरोध, ये रहा कार्बन प्रतिरोध। एक कार्बन प्रतिरोध पर लाल, नारंगी, हरा तथा बैंगनी रंग की वलय है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लाल, नारंगी, हरा तथा बैंगनी रंग आपको दे रखा है और इसका प्रतिरोध हमें निकालना है। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से अपना कोई कार्बन प्रतिरोध है। इसमें 4 पट्टिकाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4। अब जो पहली पट्टिका दे रखी है इसने लाल रंग की, दूसरी पट्टिका दे रखी है नारंगी रंग की, तीसरी पट्टिका दे रखी है हरे रंग की और जो चौथी पट्टिका दे रखी है वो मान लेते हैं सहस्यता को प्रदर्शित करती है। और सहस्यता इसमें हो सकती है सुनहरी, चांदी और वर्णहीन। सुनहरा, और ये दे रखा है सुनहरा। जो चौथी पट्टिका वो होगी वो इन्हीं रंगों में से होगी, सुनहरी, चांदी और वर्णहीन। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन प्रतिरोध के ऊपर लाल, नारंगी, हरा तथा सुनहरे रंग की वलय है, इनके प्रतिरोध का मान आपको निकालना है। देखना कैसे निकालेंगे। प्रथम ये जो 2 पट्टिकाएं हैं ये बताती है सार्थक अंक को। जैसे लाल और नारंगी के आपको सार्थक अंक देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाल रंग के लिए सार्थक अंक। तो ये रहा लाल रंग और इसके लिए सार्थक अंक होता है 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। बाद में नारंगी, नारंगी की हम बात करें, नारंगी ये जो सार्थक अंक होता है इसका होता है 3। लिख दिया 3। गुणक के लिए गुणा लगा दिया है। अब जो तीसरी पट्टिका है ये हरे रंग की, ये जो तीसरी पट्टिका ये आपको पता है गुणक को बताती है और ये हरे रंग की है। तो सबसे पहले आपको हरा रंग देखना है और हरे रंग के लिए गुणक देखना है। गुणक है 10 की पावर 5, तो यहाँ पर लगा देना है 10 की पावर 5। लगा दिया।
प्लस माइनस, ये जो सुनहरे रंग की जो पट्टिका है, ये लास्ट पट्टिका है, ये सहस्यता को बताती है। तो सुनहरे रंग के लिए जो सहस्यता होती है वो होती है 5%। तो प्लस माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे 5%। और जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो इस प्रकार से हम इन रंगों की पट्टिकाएं देखकर हम प्रतिरोध का मान है वो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखना और करते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि किसी कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः हरा, पीला, स्लेटी तथा चांदी सा वलय है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है? ये कार्बन प्रतिरोध है, ये आपके पास में कार्बन प्रतिरोध दे रखा है। और इस कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 4 पट्टिकाएं होती हैं, 1 2 3, और चौथी पट्टिका वो थोड़ी दूर होती है। अब इसमें पहली जो पट्टिका दे रखी है वो दे रखी है हरे रंग की, तो यहाँ पर लिख दिया हरा। दूसरी पट्टिका दे रखी है पीले रंग की, तो यहाँ पर लिख दिया पीला। तीसरी पट्टिका दे रखी है स्लेटी रंग की, तो यहाँ पर लिख दिया स्लेटी। और जो लास्ट पट्टिका दे रखी है वो दे रखी है चांदी की। प्रतिरोध आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो प्रथम 2 पट्टिका होती है वो बताती है सार्थक अंक। तो हरा देखेंगे, देखना 1 नंबर जो हरा लिखा हुआ है, तो हरे के लिए जो सार्थक अंक है वो कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे पहले। बाद में देखना पीला, और पीले रंग के लिए सार्थक अंक, ये रहा पीला, और सार्थक अंक पीले रंग के लिए कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणा 3 नंबर है स्लेटी, और जो 3 नंबर पट्टिका वो गुणक को बताती है। तो स्लेटी रंग ये रहा, और स्लेटी रंग के लिए गुणक है 10 की पावर 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर 8 प्लस माइनस वल्य कौन सी? चांदी जैसी है, और ये चौथी वल्य सहस्यता को बताती है। तो सहस्यता चांदी की कितनी है? प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10%, और प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो या फिर हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, एक दूसरे हिसाब से किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं वो और आपको बता देते हैं। आपको ये टेबल सारणी याद रखनी जरूरी है, और उसके लिए वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। या फिर देखना क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर जो प्रतिरोध का मान है वो आपको दिया हुआ है 23 गुणा 10 की पावर 6 प्लस माइनस 10%। यह आपको प्रतिरोध का मान दे रखा है। आपको रंगों का क्रम बताना है, तो देखना रंगों का क्रम किस प्रकार से बताओगे। ये जो प्रथम जो 2 अंक दिए हुए हैं ये बताते हैं सार्थक अंक को। तो 2 के लिए सार्थक अंक है 2, ये देखना है सार्थक अंक ये रहा 2। इसके लिए रंग कौन सा दिया हुआ है? संगत, 2 के संगत कौन सा रंग है? लाल है। तो 2 पर कौन सा रंग आएगा? ये आएगा लाल। अब 3 नंबर ये भी सार्थक अंक को बताता है, तो सार्थक अंक देख लो 3 नंबर पे कौन सा है? रंग नारंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे नारंगी। अब 10 की पावर 6 बताती है गुणक, तो 10 की पावर 6 ये गुणक रहा, और कौन से रंग के लिए है? ये नीले रंग के लिए। तो यहाँ पर आ गया है नीला। अब प्लस माइनस 10% ये बताता है सहस्यता को, और सहस्यता प्लस माइनस 10% आप देख सकते हो कौन से रंग की है? चांदी के रंग की है। तो जो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको प्रतिरोध का मान दे दिया है, तो इस प्रतिरोध को देखकर आपको रंगों का क्रम बताना है। तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 जो प्रथम 2 अंक हैं वो बताते हैं सार्थक अंक को, सार्थक अंक। और 10 की पावर 6 बताता है गुणक को, और ये बताती है चौथा अंक सहस्यता को। तो आपको 2 नंबर सार्थक अंक देखना है सबसे पहले। 2 नंबर सार्थक अंक, रंग कौन सा है? लाल है, तो यहाँ पर लिख दिया लाल। अब 3 नंबर देखना सार्थक अंक, 3 नंबर सार्थक अंक ये रहा, रंग है नारंगी, तो यहाँ पर आ गया नारंगी। अब जो चौथा है 10 की पावर 6, ये बताता गुणक, तो 10 की पावर 6 गुणक ये रहा, और 10 की पावर 6 के संगत रंग है नीला, तो ये आ गया नीला। अब 10% के लिए आपको देखनी है सहस्यता चांदी की है,
तो यहाँ पर लिख दिया चांदी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। जैसे कि ये पूछ ले कि 45 गुणा 10 की पावर 10 की पावर है माइनस का 1 और प्लस माइनस 10%। इसके लिए आपको बताना है रंगों का क्रम। तो ये प्रथम जो 2 अंक है ये बताते हैं सार्थक अंक को। तो 4 नंबर पे आपको देखना है सार्थक अंक। ये सार्थक अंक देख लो 4 नंबर पे कौन सा रंग है, पीला रंग है। तो यहाँ पर एक नंबर आ गया है पीला। 5 नंबर सार्थक अंक, ये रहा 5 नंबर सार्थक अंक। रंग है इसके संगत हरा, तो यहाँ पर लिख दिया हरा। अब 10 की पावर माइनस 1 जो गुणक को बताता है, तो गुणक 10 की पावर माइनस 1 ये रहा और इसके संगत रंग है सुनहरा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुनहरा। अब 10%, ये रहा 10% सहजता और इसके संगत रंग कौन सा है, चांदी जैसा, ये है चांदी जैसा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आपको टेबल अच्छे तरीके से पता है तो। ये जो ट्रिक मैंने आपको लिखवाई है वो ट्रिक आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। और जो प्रथम जो 2 पट्टिकाएं हैं वो बताती हैं सार्थक अंक को, और तीसरी पट्टिका बताती है गुणक को, और चौथी पट्टिका बताती है सहस्यता को। 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको रंग दे देते हैं और प्रतिरोध निकालना है, या फिर प्रतिरोध दे देते हैं और रंगों का क्रम निकालना है। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए और ये ट्रिक पता होना चाहिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और डब्ल्यू तक हो गया है। तो यहाँ पर जो बी है वो बताता ब्लैक को, ये जो है ये बताता ब्राउन को, ये बताता है रेड, ये है ऑरेंज, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये है ब्लू, ये है वॉयलेट, ये है ग्रे, ग्रे तक हो गया है। अब है व्हाइट जो है सफेद। बाद में क्या है, सुनहरा यानी कि गोल्डन, और एस है सिल्वर। तो ये रंगों का क्रम आपको याद रखना है, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, और यह नो कलर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 रंग हैं इनकी आपको रंग याद रख लेने हैं, सार्थक अंक, गुणक और सहस्यता। अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन अगर रंगों का क्रम पूछ ले तो आप रंगों का क्रम बता सकते हो। रंग देकर अगर प्रतिरोध पूछ ले तो भी आप प्रतिरोध इससे निकाल सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था, कार्बन प्रतिरोध था वर्ण कोड। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना।